हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ढोलक भाई के बारे में। तो ढोलक भाई की एक वीडियो आई है जिसमें वो बहुत ज़्यादा एक तरफ से वो भंजना की सफाई दे रहे हैं कि भंजना का मुंह क्यों फुला हुआ है। दूसरी तरफ वो रिएक्शन चैनल वालों को जवाब भी दे रहे हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, अगर दुनिया में आए हो तो अच्छा काम करके जाओ। और वहाँ पे उन्होंने बच्चे के फेस रिवील और बहुत बातें की है, सोने चांदी को लेकर भी बातें की है। उसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले ढोलक भाई बोलते हैं कि भंजना का मुँह आखिर में क्यों फुला हुआ है। तो भंजना का जो मुँह है उसके फूलने का कारण यही है कि ये उसको मायके नहीं जाने दे रहे हैं और वो मायके जाना जाना चाहती है। यहाँ तक कि जो भंजना की फैमिली है, मायके वाली फैमिली है, वो उनको भंजना को बुलाना चाहती है। उनकी बहन की शादी है 2 फरवरी को और वो उनको वहाँ पे बुलाना चाहती है शादी में। और उन्होंने साइत वाइत भी दिखवा लिया था। जैसे इनके यहाँ ये बोल रहे हैं कि बिना साइत के बच्चे नहीं आते हैं, जब न्यूबॉर्न होता है तो वो साइत से ही जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि साइत बना था 23 तारीख को, लेकिन इन्होंने नहीं जाने दिया। भंजना को मायके जाना होगा, भंजना को मायके नहीं जाना होगा, भंजना को लिपस्टिक लगाना है कि नहीं लगाना है, ये सारा जो है वो ढोलक भाई करते हैं। उसको ऑपरेशन के बाद भी बोलना है, ये सारा फैसला ढोलक भाई लेते हैं। उसका मतलब उसका बॉडी, उसकी मर्जी, उसके उसके वहाँ शादी है, उसमें भंजना और उसकी मायके वालों से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जो ढोलक भाई है वो भंजना की करता धरता है और ढोलक भाई जो चाहेंगे वही भंजना करेगी। इनके अनुसार ये मायके नहीं जाने देना चाहते हैं क्योंकि जो इनका बच्चा है वो समय से 1 महीने पहले ही आ गया था। और इसी कारण से वो नहीं जाने देना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे उसकी अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगी। यहाँ पे जो इनकी मम्मी है वो अच्छे से देखभाल कर लेती हैं और वहाँ पे देखभाल नहीं होगी। मतलब वो जो औरत है वो भी छोटी रही होगी, बच्ची रही होगी और उसकी देखभाल उसी फैमिली ने की होगी। तो ये बोलना कि वहाँ पे देखभाल नहीं हो पाएगी, ये बड़ा अजीब सा लगता है। दूसरा, इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला है, सोनार की दुकान पे गए हैं लोग, ये बोल रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि सोनार की दुकान पे गया है, सिर्फ कंटेंट के लिए गया है, आखिर सोनार कुछ लेगा नहीं, ये ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो देखो, सोनार की दुकान पे गए हो और तुमने कुछ वहाँ पे लिया भी नहीं, तुमने वहाँ पे कुछ लिया नहीं, और जब कुछ लिया नहीं सिर्फ तुमने वीडियो बना के डाला तो लोगों ने अपनी बात रखी कि आखिर तुम गए ही क्यों थे जब तुमको नहीं लेना था। उसके बाद ये महंगाई का रोना रोने लगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, 1 ग्राम सोना 1.5 लाख है, हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो बताएंगे आपको। और अगले ही पल ये बोलते हैं कि हम लेके दिखाएंगे, फंक्शन भी करेंगे और सोना भी देंगे, सब चीज़ें करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो हाँ दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि तुम क्या क्या करते हो, क्योंकि हमने देखा नहीं है कभी किसी बहन को सोना लेते हुए कि वो सोना देते हैं, और कभी देखा नहीं कि फंक्शन होता है। तो देख लेंगे इसी बहाने से, तो आप हमें दिखा दो और हम देख लेंगे, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। अगर आपको नहीं सोना हो पा रहा है, अगर आपका मतलब इतनी महंगाई है और देना ज़रूरी है, मतलब देना ज़रूरी है, आपकी बहनें तो शायद बोल चुकी है कि नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए हमें। लेकिन ये आदमी उन लोगों को भी यहाँ पे बुरा ठहरा रहा है कि सोना देना ज़रूरी है। भाई ज़रूरी क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है? और वहाँ पे अपनी पत्नी की भी बेइज्जती करवाते हैं कि अगर मैं भंजना को, मतलब भंजना का मुँह इस कारण से भी फूला हुआ है कि नंदों को क्या देना है। ये भंजना का मुँह बनाने का कारण अलग-अलग देते हैं। कभी बोलते हैं कि मायके नहीं जाने दे रहे हैं, ये कारण है। कभी बोलते हैं कि सोना दे रहे हैं, ये कारण है। तो आप एक कारण बता दो कि आखिर उसका मुँह फूलने का कारण क्या है ना? और ये बोलते हैं कि शायद जो है वो बनवाया हुआ था 23 तारीख को वहाँ पे उसकी मायके वालों ने, लेकिन ये नहीं जाने दे रहे हैं। बहुत बहाने हैं इनके उसको वहाँ पे भेजने का। और रिएक्शन चैनल वालों पे बहुत बोल रहे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं इनके बदौलत ही, इनके ख़ानदान के ऊपर बात करके ही उनकी दाल रोटी चल रही है, वरना उनकी दाल रोटी नहीं चलती है। तो ढोलक भाई, आपकी दाल रोटी तो आपकी बीवी के बदौलत चल रही है। एक लड़की शादी करके आई आपके घर में, तभी से आपके घर की दाल रोटी चलने लगी, नहीं तो आपकी भी दाल रोटी कैसी चल रही थी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। तो सफा यहाँ पे आके रिएक्शन चैनल वालों को कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले, है ना? और लोगों को मर्चा लग रहा है, ये कुछ बोलेंगे तो लोगों को मर्चा लग जाएगा, इतनी सारी बातें करके, और उसके बाद ये तुम कह रहे हो कि लोगों को मर्चा लग जाएगा, है ना? और धमाकेदार फंक्शन करेंगे, बहुत बढ़िया से फंक्शन करेंगे, आप लोग देखिएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि भाई तुम कितना बड़ा फंक्शन कर रहे हो। उसके बाद ये फेस रिवील के ऊपर आते हैं कि लोग कह रहे हैं कि फेस रिवील कब करोगे, फेस रिवील कब करोगे। तो फेस रिवील के ऊपर इनका ये है कि हम फेस रिवील करेंगे, भगवान पे भरोसा रखिए, अब सब्र का फल मीठा होता है। भाई तुम्हारा जो बेबी का फेस रिवील होगा वो हम भगवान पे भरोसा क्यों रखें? मतलब भगवान भरोसे फेस रिवील करोगे, हम सब्र करेंगे तो तुम फेस रिवील करोगे, सब्र का फल मीठा होता है। मतलब फेस रिवील करके मतलब सब्सक्राइबर को कुछ देने वाले हो क्या? मतलब कुछ अच्छा 1 करोड़ रुपए देंगे तभी तो सब्र का फल मीठा होता है। भाई हम सब्र, मतलब ये क्या है, इस आपका क्या बोलते हो, क्या बोलना चाहते हो, बोल क्या रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आती हैं आपकी बातें कि सब्र का फल मीठा होता है। फेस देखने के लिए सब्र, मतलब फेस रिवील होगा, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, हर चीज़ पे भरोसा रखिए, हम फेस रिवील करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ये मतलब आप बोलते हो ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आखिर क्या बोलना चाह रहे हो।
बाकी आपकी पत्नी अगर मायके जाने देना चाहती, मतलब मायके जाना चाहती है, तो आपको जाने देना चाहिए था। उसके ऊपर इतनी मर्जी ना चलाया करो कि वो लिपस्टिक भी लगाए तो तुम्हारी मर्जी से लगाए, वो काजल लगाए कि तुम्हारी, अगर तुमको पसंद है तो वो काजल लगाए, तुमको नहीं पसंद तो वो मायके ना जाए। तुम चाहते हो कि वो वीडियो में बोले तो वीडियो में बोले। वो लेडी आईसीयू में थी और ये कैमरे की तरफ फेस करके बोलता है, बाबू मेरे लिए हंस दो ना। भाई उसको हंसा जाएगा? मतलब एकदम दिमाग से पैदल हो। कभी तुम्हारा मतलब लगता है कि तुमने कभी दर्द से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, इसी कारण से तुम अपनी पत्नी को इतना हल्के में लेते हो, इतना उसको टॉर्चर, मतलब इसको टॉर्चर ही बोलते हैं कि लिपस्टिक भी लगाए, क्योंकि अभी भी वो मतलब कि बहुत सारा वो होता है, बेबी को बहुत देखभाल करनी पड़ती है और इस बीच में इंसान लिपस्टिक काजल लगा के नहीं घूम सकता है हर समय। और तुम चाहते हो कि वो लिपस्टिक काजल लगा के रहे क्योंकि तुमको वीडियो बनाना है, और तुम इस हद तक उसको परेशान करते हो कि तुमको लिपस्टिक काजल लगाना है क्योंकि हमको वीडियो बनाना है। तुम उसको मायके नहीं जाने दे रहे हो, उसकी मायके वाली फैमिली चाहती है कि वो आए, तो तुम आखिर क्यों नहीं जाने देना चाह रहे हो उसको मायके भेज दो। उसके मायके तुमको भेज देना चाहिए था। वहाँ पे उसका जो बच्चा है वो अच्छे से वहाँ पे देखभाल हो जाती। और मायके वाले अगर बुलाना चाहते हैं तो तुम अकेली मर्जी क्यों चला रहे हो उसके ऊपर? मतलब तुम अपने ऊपर भी तुम्हारी मर्जी चलती है, तुम जो चाहते हो वो करते हो, और तुम्हारी पत्नी के ऊपर भी तुम्हारी ही मर्जी चलती है। वो क्या खाएगी वो भी तुम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, वो कैसे मेकअप करेगी वो तुम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, वो मायके जाएगी या नहीं जाएगी ये तुम लोगों ने डिसाइड कर रखा है। मतलब क्यों इतना किसी को टॉर्चर करना? मतलब वो औरत है तो क्या इसका ये है कि उसका कोई मतलब उसका कुछ है ही नहीं, सब तुम्हारी मर्जी से वो करेगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी मर्जी है तो वो काम करे कि जो तुमको अच्छा लगता है। तुमको अच्छा लगता है डांस करना तो तुम उसे डांस करवाते हो, तुमको अच्छा लगता है उसको वीडियो जैसे तैसे शूट कर देना, इधर उधर इंजेक्शन लग रहा है और तुम बैक पे इंजेक्शन लग रहा है और तुम शूट कर दे रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी। तुम अपनी मर्जी ही चलाते हो उस औरत पे, जो कि अच्छा नहीं लगता है और इतनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो मेल ईगो है वो भरा पड़ा है, तो इससे थोड़ा बाहर निकलो। कम से कम अपने जो तुम्हारे बहनोई हैं उनसे कुछ सीखो कि क्या मतलब करना चाहिए, पत्नियों के साथ किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। हाँ, तुम्हारी जो बहनें हैं वो ज़्यादा अपने आप को होशियार समझती हैं, ज़्यादा समझदार हैं, तो इस कारण से तुम्हारी पत्नी जो है वो भी बहुत समझदार है और उसके पास भी मतलब अच्छी लगती है, फेस भी उसका बहुत सुंदर है। तो उसको इतना टॉर्चर करना बंद करो और उसको हर चीज़ के लिए परेशान ना करो, हर चीज़ पे अपनी मर्जी ना चलाया करो, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और धीरे धीरे तुम अपनी इमेज ख़राब करो, जबकि तुम्हारी इमेज ख़राब है। और रिएक्शन चैनल वाले कभी तुम्हारे किसी भी ऐसी चीज़ पे नहीं बोलते हैं कि जो गलत हो। आप ये बोल रहे हो कि जो ब्लॉग में नहीं होता है वो भी लोग बोल देते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो ब्लॉग में होता है वही रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं, ये बोलना कि जो नहीं होता है वो भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हो। ऐसी बात नहीं है, जो ब्लॉग में देखते हैं रिएक्शन चैनल वाले वही बोलते हैं। बाकी दाल रोटी चलाने की बात तो आपकी भी दाल रोटी यूट्यूब से ही चल रही है, और रिएक्शन वालों की चल रही है कि नहीं चल रही है तो भाई तुम जानते ही होगे कि कितना तुम्हारे व्यूज़ कितने आते हैं और उनके व्यूज़ कितने आते हैं, तो किसकी दाल रोटी कहाँ से चल रही है। और उनको इतनी गंदगी नहीं करनी पड़ती है जितनी तुम गंदगी करते हो कि हम अपना सब कुछ ला के वाईटी पे रख दिया है तुमने। उनको बस यही करना है कि हाँ, किसी को देख के कुछ वीडियोस बोलने हैं, लेकिन तुम जो है अपनी पूरी फैमिली को ला के रोना गाना तमाशा करना, हर चीज़ तुमको यहाँ पे आके करना पड़ता है। तो तुम्हारी जो दाल रोटी है वो ज़्यादा ही यूट्यूब के भरोसे है। और तुमने ये बोला भी हुआ है अपने जो सुनार वाला ब्लॉग था कि यूट्यूब से इतनी कमाई नहीं होती है, तुमने खुद बोला हुआ है। तो तुम्हारी दाल रोटी है वो भी यूट्यूब से ही चल रही है। और खासकर तुमने बहुत सारे बहाने किए अपनी पत्नी को मायके ना जाने देने का, तो ये बहाना तुम्हारा सारा सही, एक भी बहाना तुम्हारा जो है ना वो सॉलिड नहीं है कि हाँ ये इसका बहाना सही है। क्योंकि अगर उसकी मायके वाली साइड बनवा रही थी तो उसको, मायके वाले साइड बनवा रहे थे तो उसको जाने देना चाहिए था। और मायके वाले भी अभी सोच रहे होंगे कि हमने कहाँ शादी कर दी अपनी बहन की, कहाँ पे जाके वो फंस गई है। तो कृपया करके अपनी जो पत्नी है उसको मायके जाने दे, इतना मर्जी ना चलाएं।